शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार बनाएगी जनता, सत्ता से लेके गलियारों तक, फिल्म इंडस्ट्री से लेके चौबारों तक। कहां बनी सड़कें, कितना हुआ विकास, कहां बनी नाली और कहां बने नाले, दिखाएंगे आपको बीके स्पीड न्यूज पर। देखते रहिए। क्या है बिजली का हाल, कितना हुआ विकास, कहां रही दरकार, किसको किया नजरअंदाज, क्या मिला रोजगार, क्या हुआ विकास, दिखाएंगे आपको बीके स्पीड न्यूज के साथ। दिखाएंगे आपको इन 5 वर्षों में कौन हुआ माला माल और कौन हुआ बेहाल। देखिए निकाय चुनाव पर हमारी खास रिपोर्ट। 7 तारीख में माननीय सांसद जी घनश्याम सिंह लोधी जी टांडा में समय 4 बजे आ रहे हैं। एक ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है नगर पालिका टांडा की तरफ से, जो टांडा में फुटबॉल का शौक़ बहुत है। यहाँ पर हर मज़हब के लोगों को, हर जाति के लोगों को और यहाँ पर पढ़े लिखों को, सभी को फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो नया स्टेडियम बना है, तो नए स्टेडियम में हम एक बड़ा ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट बिहार, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान की टीमें यहाँ भाग ले रही हैं। तो टांडा में एक खेल को बढ़ावा देने के लिए हम ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। और कल 7/10/2022 को जुमे के दिन समय 4 बजे इसका उद्घाटन माननीय सांसद जी करेंगे। यही सभी लोगों से अपील है मेरी कि समय से आकर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद लें। ये झंडा चौक चलाता है ये ना। पहली स्थिति बहुत हार थी इसकी, अब स्थिति इतनी बढ़िया हो गई है जब से ये रोड चौड़ा हुआ है, लोगों की परेशानी दूर हो गई है, लोगों की दिक्कत भी ख़त्म हो गई है। पहले लोग यहाँ गारे में चलते थे, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था जब रोड चौड़ा नहीं था। अब रोड बहुत चौड़ा हो गया है, लोगों की परेशानी सब दूर हो गई है। अब लोग उस रोड से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ट्रैफिक भी और पैदल चलने वाले भी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। काम कर रही है नगर पालिका मकसूद लाला जो और मेरा जहाँ बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छी स्थिति कराई है। जैसे पहले चेयरमैन और भी आए, उन्होंने ऐसा काम नहीं कराया जो चेयरमैन ने काम कराया है। बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाया। दो टांडा वासियों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। घूमने की, बैठने की जगह बहुत सहूलत मिली आप पब्लिक को, आदमियों को।
रास्ते कितने चौड़े हैं? रास्ते बहुत चौड़े हो गए यहाँ पे, बहुत फ़ायदा हो गया हमें। तो किसने कराया है ये? चेयरमैन साहब ने कराया, कौन से? मकसूद लाला चेयरमैन साहब। पहले क्या हालात थे यहाँ पे? पहले मामला सही नहीं था, बहुत पतले रास्ते थे, बहुत मामला खराब था पहले, अब बहुत सहूलत। ये स्टेडियम बनाया है, हम खेलने आते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा स्टेडियम है और हम शाम को यहाँ पर खेलते हैं। बहुत सफाई है और अच्छा लगा हमें ये स्टेडियम। बहुत दूर दूर के खिलाड़ी भी आते हैं खेलने और हम भी खेलते हैं उनके साथ में। अच्छा लगा, ये रोड भी बहुत सफाई मिली हमें स्टेडियम के अंदर और ऐसे ही चेयरमैन होना चाहिए। ये रोड बना, इतना चौड़ा रोड क्या कहीं आपने देखा पहले नगर पालिका में? इतना चौड़ा रोड है, ये बहुत चौड़ा रोड है, पहली दफ़ा बना है टांडे में। ये जंगल थी बहुत बुरी, गोबर पड़े रहते थे, बहुत सफाई मिली है। आज तक कोई इतना चेयरमैन ने इतना काम नहीं करवाया जितना ये हमारे चेयरमैन साहब ने करवाया। कौन चेयरमैन है आपके? लाला चेयरमैन साहब, बहुत अच्छे लगे चेयरमैन साहब, बहुत काम करवाया। यहाँ रोज आप खेलने आते हैं? और यहाँ जो है कि हम खेलने आते हैं यहाँ पर। स्टेडियम टांडे में एक नहीं, एक मिनी स्टेडियम भी बना है और स्टेडियम के साथ साथ और भी सैकड़ों काम हुए हैं जो टांडा में 70 साल में नहीं हुए थे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से ये टांडा में नगर पालिका टांडा सफल हो पाई है। और पिछले सन 1988 से अब तक कोई भी टांडा में विकास नहीं था। पूर्व चेयरमैनों ने अब तक वादा ही किए थे और इसको स्टेडियम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अध्यक्ष महोदया की तरफ से चकबंदी में केस डाला, फिर 200 बीघा ज़मीन खाली की गई, फिर 200 बीघा ज़मीन खाली करने के बाद इस 70 बीघा ज़मीन में इस स्टेडियम को बनाया। फिर शासन से पैसे की डिमांड की गई, शासन से पैसा लिया गया। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, माननीय मंत्री जी का, जो हमारे रामपुर के माननीय मंत्री जी बलदेव जी औलख जी हैं, और भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सहयोग किया और सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने इस पैसा लाने में बहुत बड़ा सहयोग था। उसी के देखते हुए नगर पालिका टांडा ने DPR बनाई, फिर उसके बाद पैसे की डिमांड की और पैसा स्टेडियम के लिए आया। और एक शानदार स्टेडियम जो मंडल नहीं, मुझे लगता है 2-3 मंडलों में भी ऐसा नहीं है जो नगर पालिका द्वारा बनाया गया नहीं है। और एक मिनी स्टेडियम बहुत शानदार बनाया गया है, उसको भी लोगों ने देखा है, एक टांडा में मिसाल है। बारात घर बनाया गया है और भी कई काम मिसाली हैं। टांडे की सड़कें हैं, वो कुछ रोड ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चौड़े हैं और स्टाइल्स बिछी हुई हैं। जी, बहुत रोडें हैं, सैकड़ों फुट की। जो झंडा चौक की सड़क है, झंडा चौक पर तो 150 फुट के करीब है। हमारा उद्देश्य यही है
कि चौड़ी सड़कें बनाएं, वहाँ पर अच्छे प्रोग्राम हो और लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक सही से जाम ना हो। तो जिस जगह चौड़ी सड़कें होती हैं उस शहर की तरक्की होती है। तो हमारा उद्देश्य पहले से यही रहा कि चौड़ी सड़कें बनाई जाएं और बनाई जा रही हैं। आज देख रहे हैं कि टांडा की जनता भी सहयोग कर रही है चौड़ी सड़कों में। जहाँ 6 फुट और 8 फुट की सड़कें हैं वहाँ पर ना बिजली की गाड़ी जाती, ना ही वहाँ एम्बुलेंस जाती, ना वहाँ पर पुलिस की गाड़ी जाती, ना ही कोई मालवाहक वहाँ पर जाता, ठेला रिक्शा कुछ नहीं जाते। उससे टांडा की तरक्की और शहर की तरक्की रुकती है। अब जो झंडा चौक बनाया है वहाँ पर भी चौड़ी सड़कें और फुब्बारा जहाँ लगा है वो भी एक सुंदर का केंद्र बन गया है। ये तो सभी को मालूम है, अधिकारी भी आते हैं, देखते हैं कि टांडा में बहुत बहुत चौड़ी सड़कें हैं। एक नया टांडा हमने बसा रहे हैं और आप सभी को पता है कितनी चौड़ी सड़कें हैं और इनसे भी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का हमारा प्लान है। अगर ऐसा ही टांडा की जनता ने साथ दिया तो चौड़ी सड़कें, अच्छी चीज़ें बनाने का, अच्छे पार्क बनाने का ही प्लान है हमारा। जो यहाँ एक फुब्बारा चौक भी है, फुब्बारा भी काफ़ी बेहतरीन लगा हुआ है वहाँ पर। जी, फव्वारा एक मिनी फव्वारा, छोटा एक चौराहा वो मोहल्ला मनारान में, एक ये बड़ा फव्वारा है और भी हमारे 2-1 फव्वारे और बनाने का प्लान है। तो ऐसे ऐसे हम फव्वारे जो कि हमने टांडा में उदाहरण के तौर पे बनाए थे, अब हमारे 3-4 बनाने के प्लान हैं। तो अच्छे अच्छे फव्वारे जो कि टांडा को एक अलग ही पहचान दी जाए। खिलाड़ियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। हज़ारों लोग रोज़ाना खेलने के लिए स्टेडियम में आते हैं और उत्साह जिस दिन से स्टेडियम बना है उत्साह बहुत ज़्यादा बड़ा है। और टांडा से जो खिलाड़ी तैयार होंगे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के, अब मुझे लगता है टांडा के पढ़ने वाले बच्चे जब यहाँ से तैयार होकर के राज्य लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी टांडा से जाएंगे। और वे दिन दूर नहीं है क्योंकि मैदान नहीं था, अब 1 साल से मैदान तैयार होकर बना है। तो अब यहाँ के बच्चे बहुत शानदार खिलाड़ी बनेंगे और टांडा का नाम रोशन करेंगे, अच्छे अच्छे पुरस्कार हासिल करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो लड़के पहले जो है खेलने से जो है परेशान रहते थे, इधर उधर खेलते थे तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, मैदान नहीं था। अब जब मैदान मिला है तो उसमें जो अभी तो खेल रहे हैं जो लड़के, और आने वाले जो लड़के हैं वो भी अच्छा खेलेंगे और खिलाड़ी ज़्यादातर टांडे को जो है खिलाड़ी मिलेंगे। तो पहले क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? टांडा में जो है खेल की व्यवस्था अच्छी थी, मगर जो है ग्राउंड नहीं था, इसलिए जो है मतलब कोई भी खेल पे ध्यान नहीं देता था। अब जो है ग्राउंड है तो हर आदमी जो है, हर आने वाला बच्चा भी सोचता है ग्राउंड है तो मुझे भी खिलाड़ी बनना चाहिए, खेलना चाहिए। तो लगता है कि ग्राउंड से अब खिलाड़ियों की उम्मीद और जागी है। हाँ, बहुत ज़्यादा जागी है और दिख भी रहा है सामने से, काफ़ी लड़के जो है, काफ़ी टीमें हैं टांडा की, इसीलिए जो है ग्राउंड के बिना पे ही ये लोग खेल रहे हैं। तो रोज़ आते हैं तैयारी करने? हाँ, डेली आते हैं, रोज़ खेलते हैं हम, और काफ़ी लड़के भी खेलते हैं, क्रिकेट वाले भी खेलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद नाम है। नहीं, ऐसा पहला नहीं था और जो इस चरबीनी में मिला बहुत अच्छा मिला है।
और ऐसे ग्राउंड और अच्छे बनेंगे। ये चेयरमैन साहब और आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह लाला चेयरमैन इससे आप लोगों को कितना फायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मतलब कि यहाँ पर टांडा वालों को सबको अच्छा मिला है, बहुत खुशी मिली। जैसे बाहर लोग घूमने जाते थे वो घूमना बंद कर दिया बाहर लोगों ने और यहाँ पर घूमते हैं इस टाइम। तो ये ग्राउंड जो बना है इसमें आप किसको सही मानते हैं, किसने बनाया है? ये लाला चेयरमैन साहब ने, मस्कूर साहब ने बनाया है। ये ग्राउंड जब नहीं था तो आप क्या करते थे? हम वैसे छोटे मोटे मैदानों में खेलते थे, उसमें हमें फ़ायदा नहीं था। ये इसमें फ़ायदा है, हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा होता है हमें। तो आप काहे की तैयारी कर रहे हैं? अब तो हमें फुटबॉल की तैयारी कर रहे हैं, आज जो मैच चल रहा है उसके बाद। देखिए टांडे में जो ये मनसब अली स्पोर्ट्स स्टेडियम नगर पालिका के सौजन्य से अध्यक्षपति मकसूद लाला, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती मेहनाज जहाँ के सौजन्य से ये बना है। एक बहुत बड़ा स्टेडियम है हमारे जनपद रामपुर में, इससे बड़ा स्टेडियम नहीं है। हालांकि स्टेडियम और भी हैं, अभी इसमें काम जारी है। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। टांडे में जितने भी खेल होते हैं उसकी कमेंट्री और आयोजनों में जो आयोजक हैं मुझे बुलाते हैं, तो बहुत सालों से यहाँ खेल के मैदान की कमी चल रही थी। जो भी हमारे आयोजक टूर्नामेंट कराते थे उसमें हम यही मांग करते थे जनप्रतिनिधियों से कि टांडा में खेल का मैदान मिले। जो हमारे खेल प्रेमी हैं उनको भी खेल से वंचित होना पड़ता है और युवाओं को भी अवसर नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये स्टेडियम बनने से यही हुआ है कि बहुत बड़ा स्टेडियम है, खेल का मैदान है, अमृत सरोवर है, इसके अंदर स्टैंड बनाए गए हैं, ये अबू कलाम आज़ाद मेमोरी भी खड़ा किया गया है, यहाँ बच्चों के खेलने के झूले, पार्क। तो कुल मिलाकर फुटबॉल प्रेमियों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका है। और अब बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। 2021 में भी नगर पालिका परिषद द्वारा यहाँ ऑल इंडिया टांडा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें मेरठ विजेता रहा था ट्रॉफी के साथ 1 लाख नगद धनराशि, और हैदराबाद उप विजेता बना था उसका। अब ये हम दूसरा सेकंड ऑलराउंडर टूर्नामेंट ऑल इंडिया शुरू होने जा रहा है कल 7 अक्टूबर से। तो वो जो टांडे के लोग हैं, खिलाड़ी हैं जो इच्छुक हैं, तो उनको किस तरह की सुविधाएँ यहाँ मिली हैं? रोड सड़कें चौड़ी हुई हैं? जी, जो यहाँ जो खेल प्रेमी हैं, युवाओं में अब जोश बढ़ा है। चौड़े चौड़े रोड, सड़कें, स्टेडियम के सब तरफ से संपर्क, झंडा चौक से लेकर यहाँ आने जाने की सुविधाएं अच्छी हैं, बाहर पार्किंग की सुविधा भी है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ खिलाड़ियों के जो आएंगे यहाँ ऑल इंडिया टांडा फुटबॉल टूर्नामेंट में, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, टोटल पानी, सब सुविधा इसी स्टेडियम के अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद सागर है।